नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक 9196 में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष विवाह पंचमी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। विवाह पंचमी का त्योहार हर वर्ष मार्गशीर्ष यानी कि अगहन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ विवाह पंचमी की कथा सुनते हैं। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था और माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था। इसलिए सीता जी को जानकी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार माता सीता जनक जी को खेत में हल चलाते समय मिली थी। एक बार माता सीता ने खेल खेल में ही भगवान शिव के धनुष को उठा लिया, जो कि राजा जनक को परशुराम जी ने दिया था। यह देखकर राजा जनक आश्चर्य करने लगे, क्योंकि इस धनुष को उठाने की क्षमता सिर्फ भगवान परशुराम जी में ही थी। सीता जी का यह गुण देखकर राजा जनक ने उनके स्वयंवर की शर्त रखी कि जो भी इस शिव जी के धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता जी का विवाह उसी के साथ होगा। राजा जनक की यह शर्त सुनकर विश्वामित्र अपने साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सीता स्वयंवर में पहुंचे। वहां पर देश देश के राजा, महाराजा और राजकुमार उस विवाह समारोह में एकत्रित हुए और सभी ने शिव जी के धनुष को बारी बारी उठाने का प्रयास किया, लेकिन उठाना तो दूर, वे उसे हिला तक न सके। यह देखकर राजा जनक निराश होने लगे और कहा कि इतनी बड़ी सभा में कोई भी मेरी पुत्री के योग्य नहीं है। ये धरा क्या वीरों से शून्य हो गई है। इसके बाद विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम को आज्ञा दी और कहा कि तुम जाकर धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाओ। जो धनुष अन्य राजाओं से हिला तक नहीं, उस शिवजी के धनुष को भगवान श्री राम ने एक बार में ही उठा लिया। यह देखकर सभी राजा स्वयं को अपमानित महसूस करने लगे और आश्चर्य करने लगे कि इस छोटे से बालक ने एक बार में ही धनुष को उठा लिया। अब भगवान राम गुरु की आज्ञा से धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते समय भगवान शिव का धनुष टूट गया। इससे भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और श्री राम से प्रायश्चित करने को कहने लगे, लेकिन भगवान राम में विष्णु का स्वरूप देखकर परशुराम जी ने राम को सीता के साथ विवाह का आशीर्वाद दिया। सब गुरुजनों के आशीर्वाद से भगवान श्री राम और माता जानकी का विवाह संपन्न हुआ। हिंदू धर्म और भारतीय समाज में राम सीता की जोड़ी को आदर्श माना जाता है। वैसे तो धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत महत्व है। ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कई जगह इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं, खास तौर से मिथिलांचल और नेपाल में। सीता जी के दुखद वैवाहिक जीवन को देखकर इस दिन विवाह निषेध होता है। भौगोलिक रूप से माता सीता मिथिला की बेटी कही जाती हैं। 14 वर्ष वनवास काटने के बाद श्री राम ने गर्भवती सीता माता का परित्याग कर दिया था। इसलिए राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख कभी भी नहीं मिल पाया।
इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटियों का विवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वे ये सोचते हैं कि कहीं सीता की तरह से ही उनकी बेटी का भी वैवाहिक जीवन दुखमय ना हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर की जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही कर दिया जाता है, क्योंकि इसके आगे की कथा नहीं की जाती है। विवाह के आगे की कथा बड़ी दुखमय है। इस दिन जो श्री राम और माता सीता की षोडशोपचार पूजा करता है, उसे श्री राम और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका वैवाहिक जीवन बड़ा खुशहाल रहता है। उन्हें भगवान श्री राम और माता जानकी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। विवाह पंचमी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर रोली, चावल, अक्षत, दीप, धूप, नैवेद्य, पुष्प आदि से श्री राम और माता जानकी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस दिन भजन कीर्तन आदि करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये कहानी यहीं पर संपूर्ण हो गई है। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई कहानी लेकर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।